आपको लाना चाहूंगी, क्या आपको लगता है, आपकी पार्टी के नेता ने बोला आचार संहिता का उल्लंघन है, इसे क्या आप आचार संहिता का उल्लंघन मानते हैं? क्या इसकी शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में? देखिए, दो बातें मैं यहां पर कहना चाहूंगा। पहली बात तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका न संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कोई सम्मान है, न संविधान का कोई सम्मान रखने की उनकी आदत है। बार बार गलत बयान देकर उससे पलटना ये इनकी आदत और मजबूरी बन गई है। और तीसरा, मुझे लगता है कि जब आपके टीवी चैनल्स पर केवल राहुल गांधी जी को दिखाया जाता है, वो भी उल्टे बयानों के लिए, तो इनके नेता को लगता है कि हम क्यों ना उल्टा सीधा बयान देकर केवल टीवी पर अपना नाम दिखाएं। जब इनको जमीन पर कोई नहीं पूछ रहा, वहां पर इनको वोट नहीं मिल रहे, इनको पता इनकी परिस्थितियां हैं कि 25 से भी कम सीटें इनकी आने वाली हैं, तो इनको लगता है विपक्ष में बैठने की बजाय जिस तरह का राज्य आज पूरे देश में ये लोग चला रहे हैं, इनके सहयोगी दल भी इनसे खुश नहीं है, और जो बाकी विपक्षी दल हैं, जहां पर विपक्षी सरकारें हैं, वहां पर भी इन्होंने आज उन लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और इनके बयान दिखाते हैं बीएसपी के इस चुनाव के बाद इस चुनाव के बाद इन लोगों के बीच में दरारें ज्यादा बढ़ने वाली हैं, और वो हताशा पहले नजर आ रही है, और ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि हमारे पूरे प्रदर्शन के लिए कोई ना कोई किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। जी अजय, क्या ये जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, आक्रामक एक तरह से जो रुख है लगातार उनका बना हुआ है, क्या कुछ फायदा पहुंचाएगा उसे? नहीं, देखिए, फायदा पहुंचाएगा ये पता नहीं, लेकिन ये कांग्रेस का गेम है। ये अगर दिल्ली से कांग्रेस का तो नंबर नहीं बन रहा है, सबको पता है। हाँ, तो कांग्रेस का क्या, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को क्यों बनाए? अब देखिए, ये जो माहौल चल रहा है तेज समाजवादी पार्टी को, तो उसमें राहुल गांधी को क्या मिलना है? अगर अखिलेश यादव को हीरो बनाना है तो राहुल गांधी क्यों करेगा उसको? ये तो सबको पता है। ये और वो जो श्री प्रकाश जायसवाल, वो बेचारा सच ही बता दिया। यही है, अगर कांग्रेस को ना मिले तो फिर वो कोशिश करेगा दिल्ली से राज करने। एक बात आप गौर करिए, श्री प्रकाश जायसवाल ने आज इस बात को मान लिया कि सरकार बनाने की लड़ाई में दूर दूर तक नहीं है। कल तक जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की बात कर रहे थे, आज राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की जनता सारी बातें समझ रही है? कभी दिग्विजय बाटला हाउस कांड ले लीजिए, चुनाव आयोग के मुस्लिम आरक्षण की बात ले लीजिए, आज इस तरह की बयानबाजी, ये बयानबाजी इस तरह नहीं हो रहा है। दो ही बात संतोष जी, मान लीजिए अगर जो आप मेरी बात से आपको एतराज है कि वहां के बिना अप्रूवल का हो रहा है, तो मान लीजिए कि आप सारे लोग कंफ्यूज है, और कंफ्यूज लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर कैसे सौंपी जाए? आप इसकी चिंता मत करिए। कौन कांग्रेस में आज अच्छे नेताओं की कमी है, और हमारे जिस तरह के प्लानिंग करके चल रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने तय कर लिया कि इस पार्टी का भट्टा बिठाकर छोड़ेंगे। जिस तरह की बयानबाजी की जाती है, जिस ओछे स्तर की राजनीति आज कांग्रेस करने पर मजबूर हो गई है, इससे पता चलता है कि उनका जनाधार कम हो रहा है, हाशिए पर कांग्रेस है, और हताशा नजर आ रही है कि किस तरह से मुझे बताने सत्ता पर बनने के लिए तो कहीं से आ जाए। और जब उत्तर प्रदेश के लोगों को यह कहा जाता है कि आप भीख बनाओ, बात और नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र की जो वादे हैं उसको फाड़ा जाता है, और बाटला हाउस कांड में मारे गए जो इंस्पेक्टर में जा रहा है उनको अपमानित किया जाता है, अपमानित करते हैं। लानत है ऐसी राजनीति के ऊपर जो कांग्रेस करती है। चलिए संतोष जी, एक ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे, क्या ये एक स्ट्रैटेजी के तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? हालांकि हम लोग सब मान रहे हैं कि गेम प्लान है, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान खुर्शीद रिपोर्ट भी दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन क्या ये एक स्ट्रैटेजी है? क्या ये कहीं बैकफायर तो नहीं कर जाएगी कांग्रेस के लिए? लेकिन उसको समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री हैं, क्यों वोट से एक दिन पहले या उसके कुछ कदमों आगे पहले ऐसे बयान देते हैं कि सुर्खियों में आ जाते हैं, चुनाव आयोग का नोटिस मिलता है, उसके बाद जवाबदेही होती है और माफी मांगते हैं। सुनते हैं कुछ ऐसे ही मंत्रियों को। फांसी अगर देना चाहते हैं तो मुझे फांसी दे दे, इसी नाम पर दे दे कि सलमान खुर्शीद ने पसमानदा लोगों का नाम लिया था। गरीबों की किस्मत को हम बदल के रखेंगे, चुनाव आयोग हो या न हो, गरीबों की किस्मत को बदल के रखेंगे। मुसलमान का बड़ा बेकार नहीं है, मुसलमान सब जगह बेकार है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास आते हैं। राजीव जी, क्या आप लोग चुनाव आयोग के पास जाएंगे? आज जो श्री प्रकाश जायसवाल जी का
बयान आया उसके बाद, या सॉफ्ट रहेंगे जिस तरह से आकलन कयास लगाए जा रहे हैं? सॉफ्ट होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है निधि जी। चुनाव आयोग हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग इसकी नोटिस लेगा, चुनाव आयोग अपना कार्य करे। हम लोग चुनावों में हैं और इस तरह के इतने उटपटांग बयान लगातार आ रहे हैं कि किस किस बयान के लिए जाएंगे इनके लिए। तो किस किस बयान? अनुराग, आप कैसे देख रहे हैं इसे? मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उन्होंने सलमान खुर्शीद जी के समय कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। उनके बाद लगातार 2 और केंद्रीय मंत्रियों ने उस सीमा तक गए, सीमा पार कर ली है और जिस तरह की बयानबाजी की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है। जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं लोकपाल को एक संवैधानिक संस्था बनाना चाहता हूं, अगर ऐसी धज्जियां उड़ानी है तो संवैधानिक संस्था बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके नेता, आपकी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ खुले उतरे हैं, उनकी बेइज्जती की है और उनके प्रति संतोष जी बयानबाजी की है वो बहुत ही घटिया है, शर्मनाक है, निंदनीय है। हाँ जी, संतोष जी, आपको जवाब देना चाहेंगे इसका? जिस तरह से अनुराग ने आरोप लगाए, क्या आपको लगता है श्री प्रकाश जी ने कोई लक्ष्मण रेखा पार कर ली है इस बार? सुनिए, आप तो मुझे मौका दें तो मैं जवाब दूं। सवाल यह है कि ये लोग तो ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं जो अनपार्लियामेंट्री हैं। मैं उन शब्दों को काम में नहीं लेना चाहता। ये बीजेपी के भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, इनका ये सपना कभी काम नहीं आएगा कि कांग्रेस में फूट पड़ रही है, कांग्रेस विवादित हो रही है। ये सपने उनके सपने में ही रह जाएंगे। 6 तारीख को सब रिजल्ट आउट हो जाएगा। और जहां तक सवाल है, एक मिनट सुन लीजिए मेरे बात। अब हमको बोलने में नहीं देते हैं, आप लोग खाली अपनी अपनी बात बोलते हैं। हम तो बीच में नहीं बोले जब आप बोलिए संतोष, आप दूसरों की सुनना ही नहीं चाहते। आप मेरी बात सुनिए, हम तो चुप बैठे थे जब तक आप बोले। आप लोगों को ये शऊर भी नहीं है बात करने का, डिस्कशन करने का। पहले तो एक ये संयम रखना पड़ेगा कि दूसरे की भी बात सुनिए। आपने देश के लोग हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के बेरोजगारी भ्रष्टाचार के कारण कितनी संयम रखेंगे तो मंत्री बयानबाजी गलत करेंगे या देश लगातार करेंगे। आज महंगाई क्या है वो हमें मालूम है। अपमान किया है। आप क्या संवैधानिक संस्था के बारे में जानते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं हमें संवैधानिक संस्था का? जो क्या ये कहना नहीं जानते, मैं वही बताना चाहता हूं। संतोष जी, आप गुस्सा ना हो। संतोष जी, आप गुस्सा ना हो, लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस बहुत अहंकारी हो गई है। आज समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगा, अखिलेश यादव ने बोला कि बहुत अहंकार आ गया है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, अहंकार तो हम लोगों को न पहले था न आज है। हम लोग तो समाज की सेवा करते हैं, गरीब आदमी की सेवा करते हैं। इसीलिए बरसों से हमें जनता हमें चुन के लाती है। अगर हमें अहंकार होता इन लोगों की तरह या हम लोगों की इनकी तरह काम करते तो संतोष जी, लेकिन उस बात समय माफी चाहूंगा इसमें अहंकार तो होता तो चुनाव आयोग को चैलेंज नहीं किया जाता। अहंकार नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकी नहीं दिया जाता क्या राष्ट्र शासन कर देंगे। अहंकार नहीं होता तो बेनी प्रसाद वर्मा चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद दोबारा वो नहीं करते। अहंकार, आप सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। इसके कांग्रेस के मन में सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के लिए इज्जत है, न उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इज्जत है, न तो लोकतांत्रिक संस्था में कोई विश्वास है। और ये कहना कि आप गरीबों की सेवा करते हैं। राजीव जी, बस समय अब बिल्कुल नहीं बचा है। आपने अपनी बात की, तो फिलहाल सवाल हमने समझने की कोशिश की, क्या ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है जिस तरह से उसके मंत्री आए दिन ऐसे बयान देते हैं जिसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ती है या अपने बयान से पीछे हटना पड़ता है। फिलहाल क्या इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को, ये तो हमें 6 मार्च को ही पता चलेगा। तो बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।